General CISF to kindly deliver his welcome address. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय श्री हंसराज गंगाराम अहीर, गृह राज्य मंत्री, विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह, श्री किरेन रिजिजू, गृह राज्य मंत्री, श्री सुरेश राणा, माननीय मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, एवं श्री अतुल गर्ग, राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, गृह सचिव भारत सरकार, निदेशक आसूचना ब्यूरो, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के महानिदेशक, पूर्व महानिदेशक एवं अन्य पदाधिकारीगण, विशिष्ट अतिथि वृंद, मीडिया प्रतिनिधि, सीआईएसएफ परिवार के मेरे साथियों, देवियों और सज्जनों, सीआईएसएफ ने आज अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे किए हैं। इस ऐतिहासिक अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री का आगमन, जिसकी हमने परिकल्पना भी नहीं की थी, ने हमें गौरवान्वित व अभिभूत किया है। समूचा सीआईएसएफ परिवार आपका कृतज्ञ है। महोदय, आज देश का समग्र सैन्य बल एवं केंद्रीय पुलिस बल अत्यंत उत्साहित है। इसका श्रेय इन बलों के प्रति आपकी सोच व दृष्टिकोण को जाता है। राष्ट्रीय पुलिस स्मारक की स्थापना के माध्यम से आपने हमारे शहीद बल सदस्यों के अमरत्व को एक प्रतीक प्रदान किया है और जन सामान्य को आभार की अभिव्यक्ति का एक अवसर दिया है। मैं सभी उपस्थित गणमान्य अतिथिगणों का भी स्वागत करता हूं, जिन्होंने यहां आकर हमारा मनोबल सुदृढ़ किया है और इस समारोह का मान बढ़ाया है। सर्वप्रथम मैं इस भव्य परेड में भाग लेने वाले सभी बल सदस्यों को उनके टर्नआउट और उत्तम दर्जे के परेड के लिए बधाई देता हूं। मेरे लिए ये अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि स्वर्ण जयंती वर्ष में सीआईएसएफ का नेतृत्व करने का अवसर मुझे मिला है। 50 वर्षों में सीआईएसएफ ने अपनी स्थापना के मूल मानकों को कई बार बदलते हुए अपनी संरचना और भूमिका में लगातार परिवर्तन किए हैं। बल को आज के इस पड़ाव तक लाने में पूर्व महानिदेशकों सहित सेवानिवृत्त बल सदस्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसके लिए हम सब का हार्दिक आभार। औद्योगिक सुरक्षा के एकाकी लक्ष्य को लेकर स्थापित सीआईएसएफ आज सुरक्षा कर्तव्यों का मानक स्थापित करते हुए देश के लगभग सभी संवेदनशील प्रतिष्ठानों को सुरक्षा सेवा प्रदान कर रहा है। इस बल की यह भी अनोखी उपलब्धि है कि इसकी स्थापना से लेकर आज तक राष्ट्र को जब जब आतंकवादी व राष्ट्र विरोधी तत्वों से बड़ी चुनौतियां मिली हैं, उनसे स्थायी तौर पर बचाव व निपटने की जिम्मेदारी सीआईएसएफ को मिली है। 1999 में IC-814 हाईजैकिंग की घटना के बाद देश के सभी एयरपोर्ट की सुरक्षा का दायित्व हमें मिला। इसी तरह भारतीय संसद पे आतंकियों ने जब हमला किया तो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजधानी के सभी महत्वपूर्ण बिल्डिंग की सुरक्षा का दायित्व सीआईएसएफ को दिया गया। ऐसे सभी नए दायित्वों ने हमारे कार्य चरित्र को निरंतर बदला है और हमें गर्व है कि इन सभी चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारियों को लेने के बाद हमारी सुरक्षा कवर अभेद्य रही है। इस प्रगति पथ पर 3000 बल सदस्यों से अपनी यात्रा शुरू कर आज लगभग 1.5 लाख के इस बल का कार्य क्षेत्र औद्योगिक संस्थान, जिसमें कई प्रमुख संस्थानों की समुद्र तटीय सुरक्षा भी सम्मिलित है, एयरपोर्ट्स एवं मेट्रो तक सीमित न रहकर वीआईपी सुरक्षा, सिक्योरिटी एंड फायर कंसल्टेंसी, निजी क्षेत्र के संवेदनशील संस्थानों व अग्निशमन सेवा तक विस्तारित है। इस बल का एक विस्तृत फलक वाला मानवीय चेहरा भी है। अकेले दिल्ली मेट्रो में हम प्रतिदिन 30 लाख से लगभग यात्रियों की सुरक्षा जांच करते हैं। वहीं 61 एयरपोर्टों पर प्रतिदिन 7 लाख यात्रियों की सुरक्षा के हम सहभागी हैं। मुझे सीआईएसएफ परिवार के प्रमुख के रूप में आत्मिक संतुष्टि मिलती है
जब जनसाधारण से बड़ी संख्या में मिलने वाले मेल द्वारा हमारे बल सदस्यों की ईमानदारी के कृत्यों व CPR आदि से आपातकालीन जीवन रक्षा कार्य करने की सूचना मिलती है। इस अवसर पर मैं केंद्रीय पुलिस बलों के उन सभी वीर सपूतों को याद व नमन करता हूं, जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना जीवन न्यौछावर किया है। साथ ही वर्ष 2018 में शहीद हुए सहायक उप निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद एवं प्रधान आरक्षक दिनानकर मुखोपाध्याय को पूरे CISF परिवार की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने क्रमशः कश्मीर में आतंकी व छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में अपने जीवन को राष्ट्र में अर्पित कर दिया। अभी मात्र 4 दिन पहले हमारे उप निरीक्षक महावीर प्रसाद गोदारा ने अपने तयशुदा कर्तव्य से आगे जाकर CGO कॉम्प्लेक्स में लगे भीषण आग से लोगों की जीवन रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दे दी। यह बल अपने ऐसे प्रत्येक शहीद का ऋणी रहेगा। मैं कश्मीर की वगुरा इकाई के बल कर्मियों के साहस और पराक्रम को भी उल्लिखित करता हूं, जिन्होंने 2018 दिसंबर माह में आतंकवादियों द्वारा किए गए दूसरे हमले को पूरी तरह निष्फल किया। महोदय, किसी भी सैन्य बल का पराक्रम उसके मनोबल पर निर्भर है। इसी भावना से प्रेरित होकर हम सदैव प्रयासरत रहते हैं और यह सुखद संयोग है कि लगभग 16,000 की बड़ी संख्या में अराजपत्रित कर्मी की पदोन्नति CISF के स्वर्ण जयंती वर्ष में संभव हुई। इसी क्रम में हमने वेबकास्टिंग के माध्यम से सभी 345 इकाइयों के लास्ट मैन ऑन द पोस्ट से सीधे संवाद की भी पहल की है। वर्ष 2018 के दौरान हमने अपने इंटरनल सिस्टम्स को भी मजबूत करने हेतु कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई, जिससे बल कार्मिकों की ऑपरेशनल क्षमता बढ़ सके। इस उद्देश्य से विभिन्न कार्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वर्कशॉप, सेमिनार एवं स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग का आयोजन किया गया। नई तकनीक व मानव संसाधन के प्रभावी समायोजन की ओर भी अपेक्षित कदम उठाए गए हैं। इस दिशा में किए गए प्रयास का परिणाम है कि आज हमारा स्पेशल टैक्टिक्स एंड ट्रेनिंग विंग कई राज्यों के आतंक विरोधी दस्तों, जिसमें जम्मू कश्मीर एवं उत्तर प्रदेश सम्मिलित है, अर्बन इंटरवेंशन का प्रशिक्षण देता है। आज इसकी एक झलक आप डेमो के दौरान देखेंगे, जो गौरतलब है कि हमारे SI प्रशिक्षणार्थियों द्वारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सामाजिक सरोकारों से जुड़े राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रम, जिन्हें हमारे बल सदस्य ने इस वर्ष में प्रभावी ढंग से संपन्न किया है, का भी संक्षेप में उल्लेख करना चाहूँगा। अंगदान की महत्ता को समझते हुए लगभग 23,000 बल कर्मियों व उनके परिजनों ने अंगदान के लिए चलाए जा रहे अभियान में अपनी सहमति दी। मैं इस संदर्भ में विशेष रूप से कांस्टेबल दिलीप बयान एवं उनकी पत्नी